नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। आज मैं दिल्ली से मुंबई की यात्रा तय कर रहा था और आज मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जिनके फादर की 1962 में इस देश की सेवा करते हुए या फिर कह दीजिए इस देश के सरहदों की हिफाजत करते हुए इस देश के खातिर उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इस देश के लिए शहीद हो गए। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जिस प्रकार से उनके फादर ने इस देश के लिए सेवा करी, राजपूताना रेजिमेंट में उनके फादर थे। 1962 में उनके फादर का देहांत हो गया, निधन हो गया, देश के लिए शहीद हो गए उनके फादर। अब जो उनके बेटे हैं उनसे मैं आपकी आज मुलाकात कराऊंगा। उनके बेटे आज अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है लोगों के लिए और एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोतक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो डॉक्टर हैं। जिस प्रकार से उनके फादर ने इस देश की सेवा करी, ठीक उसी प्रकार से आज उनके बेटे भी इस देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी मदर जो हैं, उनकी मदर का भी एक छोटी सी, जब वो छोटे से थे तब उनकी मदर का भी निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उनको एक माँ ने पाला, उनकी सगी माँ से ज़्यादा प्यार दिया। और जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस प्रकार से उनको दूध पिलाने का भी काम किया। और उनकी माँ का नाम है कमला। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपकी सबसे पहले उन शख्स से मुलाकात कराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं उन शख्स के आपको कपड़े दिखाना चाहूँगा, और जो इस देश के अंदर कपड़ों के आधार पर लोगों को जज किया जाता है, तो आप लोग पहचानने की कोशिश करिएगा कि आखिर कपड़ों के आधार पर कौन व्यक्ति हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उनका कपड़े दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने देखा होगा कि भगवा वस्त्र और हल्की सी दाढ़ी, तो आप लोगों के मन में एक ख्याल आया होगा कि ये कोई साधु या महात्मा है, क्योंकि भगवा वस्त्र तो सिर्फ साधु और महात्मा ही पहनते हैं। तो इस सस्पेंस को दूर करते हैं और आपकी मुलाकात मैं कराता हूँ डॉक्टर अब्दुल से। डॉक्टर अब्दुल जी जो कि आज एक बहुत बड़ी पहचान बन चुके हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी है या फिर ऊपर वाले ने जो आज हमारी किस्मत थी कि मेरी मुलाकात डॉक्टर लतीफ़ साहब से कराई। इनकी 3 फ्लाइट मिस हो गई थी और ये इनको 2 फ्लाइट मिस हो गई थी, इनको तीसरी फ्लाइट मिली है जो कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज इनसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो मैं आपको मिलाता हूँ डायरेक्ट डॉक्टर लतीफ़ जी से। डॉक्टर लतीफ़ जी हमारे साथ में हैं और मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। जी सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप जो हैं लगातार डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, कोरोना काल हो या फिर तमाम चीज़ें हों? बस ये कहना चाहता हूँ, ये परमात्मा की देन है, दिल की अच्छाई होना चाहिए। बहुत से लोग डॉक्टर बनने के लिए जब शुरुआत में सोचते डॉक्टर बनने के बाद बहुत पैसा कमाना है, हमने ये विचार नहीं सोचा। हमने सिर्फ सेवा करने की नियत से ही इस लाइन को सीखा है और मरते दम तक सेवा करते रहेंगे। पैसों का कोई लालच नहीं है। देखिए, और एक बात मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लतीफ़ जी जो हैं वो कि जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड जाने का कारण ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि लंपी वायरस के कारण हमारे देश के अंदर कितनी ही गाय जो हैं वो मर रही हैं या फिर बीमारी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तो उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए WHO की टीम के साथ में जो है वो जो डॉक्टर लतीफ़ जी जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक और जो सरकार जो है जो रंग भेद और कपड़ों के अंदर लोगों को पहचानने का प्रयास करती है, तो मैं देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इन कपड़ों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहचान हो सकती है एक व्यक्ति की कि नीचे भगवा कुर्ता, ऊपर दाढ़ी और सर पर टोपी, ये हिंदुस्तान की पहचान है। और आपकी जो माता जी हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, तो एक माता जी जिनका तो निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया, तो आपकी जो माता जी ने आपको पाला है, क्या नाम है उनका? उनका नाम कमला देवी। कमला देवी जी। तो कमला देवी जी ने आपको पाला है। जब मेरी जन्म हुई थी, मेरी माँ जो है ना उसने दूध नहीं पिलाए थे, दूध नहीं था, बीमार थी जी। तो कमला पड़ोस में थी, वो आकर के चुपके से अपना दूध पिला जाती थी जी। जब मैं 10 साल का होया हूँ, मेरी माता जी का निधन हो गया। कमला देवी मेरे परवरिश करी, आज तक मेरा धर्म पे कोई असर नहीं पड़ा। तो आपको पढ़ाया लिखाया सब उन्होंने? सब कुछ उन्होंने, इतना कोई और कर नहीं था। मेरी सगी माँ भी नहीं करती। डॉक्टर लतीफ़ जी का कहना है कि जब वो 10 साल के थे तब उनकी माताजी का
देहांत हो गया, निधन हो गया। और जब वो छोटे थे तो उनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी, जिस कारण उनकी माताजी उनको दूध नहीं पिला पाती थी। तो कमला जो हैं, जो उनकी सगी माँ से बढ़कर हैं, उन्होंने डॉक्टर लतीफ़ को अपना दूध पिलाया। अब आप सोचिए कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर बांटा जा रहा है, जाति और धर्म और मज़हब के नाम पर बांटा जा रहा है, आज भी देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार की वीडियो और इस प्रकार की चीज़ें जो कि हमारे और आप तक नहीं पहुंचती हैं, देश की मीडिया जो कि सिर्फ थाली में जहर परोसने का काम करती है, देश की गोदी मीडिया जो आपको और हमें सिर्फ धर्म और जातिवाद के दंगों के बारे में बताती है, हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में नहीं बताती है। तो आप सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम आपस में क्यों लड़ते हैं, क्योंकि एक माँ के लिए उसका सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो इंसानियत, और कमला देवी ने इंसानियत का काम किया। और आज डॉक्टर लतीफ़ जो हैं वो पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। कोरोना का काल हो, चाहे फिर वो लंपी वायरस से क्षतिग्रस्त देश के अंदर जो जानवर हों, तमाम लोग हों, तो ऐसे शख्सियत को हम और आप सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और इनका अभिवादन करते हैं। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर लतीफ़ साहब जो हैं वो आज एक पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोतक हैं, जिन्होंने मज़हब की और जातिगत की दीवारों को तोड़ दिया है और जिन्होंने बता दिया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदू हैं हम, ये हिंदुस्तान हमारा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर लतीफ़ साहब जिस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि ईश्वर इनकी इस यात्रा को सफल बनाए। इनकी इस यात्रा में ईश्वर जिस कार्य से ये जा रहे हैं, लंपी वायरस का इलाज ढूंढने के लिए, उस यात्रा में इनको सफल करे। और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि ये माँ नवरात्रि के जो पावन पर्व हैं 9 दिन के, इसमें ईश्वर पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अमन, चैन, शांति, भाईचारा कायम रखे। और डॉक्टर लतीफ़ साहब जैसे लोगों को तो मैं दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता ही रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।